टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ने 2019 में 1.33 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 43.7 करोड़ रुपए की। सुरक्षा खतरों को लेकर सोमवार शाम भारत ने 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया, लेकिन चर्चा रही तो केवल टिकटॉक की। देश में यह ऐप न केवल युवाओं की पहली पसंद है, बल्कि इसने रातों रात वीडियो बनाने वाले सैकड़ों युवाओं को स्टार बना दिया। इस ऐप पर देश में पोर्न, अश्लील कंटेंट से लेकर डेटा सुरक्षा समेत कई आरोप लग चुके हैं। बावजूद इसके इसकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत चीन के बीच विवाद के बाद लगे बैन ने देश में इस ऐप के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। वर्तमान में यह दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऐप है। न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर, 7.9 लाख करोड़ से 8.3 लाख करोड़ रुपए के बीच है। 2018 में 3 बिलियन डॉलर, करीब 21,000 करोड़ रुपए के निवेश के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 75 अरब डॉलर, 5.6 लाख करोड़ रुपए थी। यह निवेश सॉफ्टबैंक के सोन की तरफ से किया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स और विशेषज्ञों के मुताबिक प्रस्तावित आईपीओ में कंपनी की वैल्यूएशन 180 बिलियन डॉलर, 13.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। कोरोना टाइम में भारी भरकम फंड जुटाने वाली जियो भी काफी पीछे। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस भारी भरकम वैल्यूएशन का अंदाजा जियो प्लेटफॉर्म की तुलना से भी लगाया जा सकता है। आज की तारीख में फंड जुटाने के लिए चर्चित जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन 65 बिलियन डॉलर या 5.16 लाख करोड़ रुपए ही है, जबकि बाइटडांस की वैल्यूएशन 8.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और आईपीओ तक इसमें और तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान है। टिकटॉक की तरह जियो प्लेटफॉर्म भी टेलीकॉम के साथ कई तरह की सेवाएं देती हैं। बाइटडांस के पास भी कई ऐप हैं। इसमें टूटिया, बेट लाख, हेलो का नाम शामिल है, लेकिन टिकटॉक सबसे ज्यादा फेमस है। क्या भारत के बैन लगाने से टिकटॉक के आईपीओ पर असर पड़ेगा? भारत टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करने वाले टॉप देशों में शामिल है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से भारत टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के टॉप 10 देशों में भी नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि 2019 में बाइटडांस का दुनिया भर में रेवेन्यू 1.33 लाख करोड़ रुपए रहा और इसमें भारत की हिस्सेदारी महज 43.7 करोड़ रुपए रही। भारत कंपनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन कारोबारी हिस्सेदारी बेहद कम होने के कारण कंपनी के ऊपर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कारण कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। लंबे समय में कंपनी को कारोबार में नुकसान जरूर होगा। 2019 की पहली छमाही में बाइटडांस को 49,000 करोड़ का प्रॉफिट। 2019 की पहली छमाही के दौरान टिकटॉक को 49,000 करोड़ रुपए, 7 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ। इसे 70 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। कंपनी ने 14 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसने 17 बिलियन डॉलर कमाए। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 7.2 बिलियन डॉलर रहा था। कंपनी के पास 6 बिलियन डॉलर, 45,000 करोड़ रुपए का कैश भी है। डेटा ब्लूमबर्ग, प्राइवेट फाइनेंशियल टाइम्स और प्राइवेट इक्विटी से मिली सूचना के आधार पर है। बाइटडांस को भारत से कमाई। 2019 में बाइटडांस ने भारत में 43.7 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कंपनी को 3.4 करोड़ का रुपए का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका से कंपनी को 650 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। वहीं चीन से कंपनी को 2,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। कारोबारी रेवेन्यू के हिसाब से भारत बाइटडांस के टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। हाल के महीनों में यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। एप्स बिजनेस कारोबार पर नजर रखने वाली सेंसर टॉवर के मुताबिक टिकटॉक के यूजर बेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। 29 अप्रैल के डेटा के अनुसार दुनिया भर में टिकटॉक 200 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। पिछले 5 महीने के दौरान ही 50 करोड़ बार से ज्यादा डाउनलोड किया गया। दुनिया भर में टिकटॉक के 80 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। नए यूजर्स में सबसे ज्यादा भारत से। 2020 में टिकटॉक के सबसे ज्यादा नए यूजर्स भारत से आए। मई में भारत में इस ऐप को 61.1 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। 19.6 करोड़ डाउनलोड के साथ चीन दूसरे नंबर पर रहा। 16.5 करोड़ डाउनलोड के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा।
बाइटडांस को दुनिया के दूसरे देशों में भी विवादों का सामना करना पड़ा है। इंडोनेशिया ने 3 जुलाई 2018 को अश्लील वीडियो और दूसरे कई आरोपों को लेकर ऐप को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। नकारात्मक कंटेंट हटाने, ऑफिस खोलने और उम्र प्रतिबंध और सिक्योरिटी को मजबूत करने सहित कई बदलाव करने के एक सप्ताह बाद ऐप को अनब्लॉक कर दिया गया था। टेंसेंट के वेचिट मंच पर डाइन के वीडियो को अवरुद्ध करने का आरोप लगा। डाइन को ही बाद में टिकटॉक के नाम से लॉन्च किया गया। अप्रैल 2018 में डाइन ने टेंसेंट पर मुकदमा दायर किया और उस पर अपने वेचिट प्लेटफॉर्म पर झूठी और हानिकारक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। जून 2018 में टेंसेंट ने टाउटियाओ और डाइन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। 27 फरवरी 2019 को यूनाइटेड स्टेट फेडरल ट्रेड कमीशन ने 13 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों से जानकारी एकत्र करने के लिए बाइटडांस US $5 और 70 सेंट मिलियन का जुर्माना लगाया। बाइटडांस ने टिकटॉक में किड्स ओनली मोड जोड़कर जवाब दिया, जो वीडियो अपलोड करने, यूजर प्रोफाइल के निर्माण, डायरेक्ट मैसेजिंग और दूसरे के वीडियो पर कमेंट करने के दौरान ब्लॉक करता है, जबकि अभी भी कंटेंट को देखने और रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है। 3 अप्रैल 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार से अश्लील साहित्य को प्रोत्साहित करने का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। अदालत ने यह भी कहा कि ऐप का उपयोग करने वाले बच्चों को यौन शिकारियों द्वारा लक्षित किए जाने का खतरा था। 17 अप्रैल को गूगल और एप्पल दोनों ने टिकटॉक को गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हटा दिया था। 25 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु में एक अदालत द्वारा ऐप के डाउनलोड को प्रतिबंधित करने के अपने आदेश को रद्द करने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। हांगकांग के प्रदर्शनों के वीडियो को सेंसर करने के लिए सितंबर 2019 में टिकटॉक की कड़ी निंदा की गई थी। ऐप के ऊपर आरोप लगे थे कि उसने डेमोक्रेसी को समर्थन देने वाले वीडियो कंटेंट को रोका था। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग की आलोचना के बाद इंटरनेशनल स्तर पर मामला काफी चर्चा में रहा था। 2012 में शुरू हुई थी बाइटडांस। झांग यिमिंग ने 2012 में बाइटडांस की शुरुआत की थी। झांग यिमिंग का सोचना रहा है कि खुद को जताने में विश्वास रखने वाली नई पीढ़ी अच्छी खराब अपनी हर तरह की वास्तविक भावनाएं व्यक्त करना चाहती है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे म्यूजिक वीडियो को लेकर काम की शुरुआत की। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। इस समय वह $13.5 अरब की कुल पूंजी के साथ हुरुन चाइना रिच लिस्ट के टॉप 20 अमीरों में गिने जाते हैं।